हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं जसवंत कुमावत और आज की वर्चुअल क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मशीन फाउंडेशंस के बारे में। पिछली वर्चुअल क्लास में हमने मशीन फाउंडेशंस के बेसिक्स के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना था कि मशीन फाउंडेशन क्या होता है, मशीन फाउंडेशंस की आवश्यकता क्यों होती है, मशीन फाउंडेशन का डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है और टाइप्स ऑफ मशीन फाउंडेशंस क्या है। साथ ही हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स दैट आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज इनके बारे में भी चर्चा की थी, ताकि हम जान सकें कि किस तरह की मशीन के लिए कौन सा मशीन फाउंडेशन प्रयोग में लाया जाता है। रेस्पेक्टिव क्लास का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो लास्ट वर्चुअल क्लास में हमने देखा था कि मशीन फाउंडेशन की स्ट्रक्चर के आधार पर मशीन फाउंडेशंस को चार तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज ब्लॉक टाइप फाउंडेशंस, सेकेंड वन इज बॉक्स टाइप और कैसन टाइप फाउंडेशन, थर्ड इज वॉल टाइप फाउंडेशन, फोर्थ इज फ्रेम टाइप फाउंडेशंस। सो आज की वर्चुअल क्लास में हम इन सभी मशीन फाउंडेशंस के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज ब्लॉक टाइप फाउंडेशन। ब्लॉक टाइप फाउंडेशन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का बना एक बहुत ही भारी या मैसिव ब्लॉक होता है, जो कि डायरेक्टली सॉइल पर भी रेस्ट कर सकता है या कहें कि ये एक पेडेस्टल होती है जो कि फुटिंग पर रेस्ट कर सकता है। एंड ऑन दिस स्ट्रक्चर मशीन इज केप्ड। जैसे कि आप ये ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देख सकते हैं कि सोयल के ऊपर यहाँ फुटिंग बनाई गई है और फुटिंग के ऊपर एक पेडेस्टल स्ट्रक्चर बनाई गई है। यानी ये कंप्लीट पेडेस्टल एंड फुटिंग एक रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट या ब्रिक्स या सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ एक मैसिव ब्लॉक है। इसीलिए इसका नाम दिया गया ब्लॉक टाइप फाउंडेशन और इस फाउंडेशन के ऊपर मशीन को इंस्टॉल किया गया है। ब्लॉक टाइप फाउंडेशन का लार्ज मास होता है, इसीलिए इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है वो स्मॉल होती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम से दिया जाता है। तो अगर मास किसी भी सिस्टम का बढ़ेगा तो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए ब्लॉक टाइप फाउंडेशन की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है वो स्मॉल होती है। And this type of foundation is used to install the machines that are running at low speeds. तो ब्लॉक टाइप फाउंडेशन का प्रयोग बहुत ही कम ऑपरेटिंग स्पीड वाली मशीनरीज जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, स्टीम इंजन्स, इनके लिए ब्लॉक टाइप फाउंडेशन का प्रयोग किया जाता है। अगर ऐसे केसेस जहां पर हम इम्पैक्ट मशीनरी या रोटरी मशीनरी को भी ब्लॉक टाइप फाउंडेशन पर इंस्टॉल करना चाहें तो इसके लिए हम फाउंडेशन में आइसोलेटर्स या आइसोलेटिंग पैड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी मशीन को इंस्टॉल करने के लिए हमें लाइटर फाउंडेशन की आवश्यकता है तो उस केसेस में हम बॉक्स टाइप फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं। सो नाउ बॉक्स टाइप फाउंडेशन और कैसन टाइप फाउंडेशन। बॉक्स टाइप फाउंडेशन एक होलो कंक्रीट का बना ब्लॉक होता है और इसके ऊपर मशीन को सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक फुटिंग बनाई गई है जो कि सैंड पर बनी होती है और इसके ऊपर एक बॉक्स टाइप कंक्रीट ब्लॉक बनाया गया है। चूंकि ये होलो है इसलिए इसका मास कम है, यानी कि ये लाइटर है। ड्यू टू इट्स लेसर मास इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस। कम मास होने के कारण इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो मशीन फाउंडेशन सोयल सिस्टम की ट्यूनिंग करते समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हम भारी फाउंडेशन का प्रयोग करें या हल्के फाउंडेशन का। थर्ड टाइप ऑफ फाउंडेशन इज वॉल टाइप फाउंडेशन। इस तरह के फाउंडेशन में वॉल्स के पेयर होते हैं जिनके ऊपर मशीनरी को सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि फुटिंग के ऊपर वाल्स बनाई गई हैं और उन वाल्स के ऊपर एक मशीनरी को सपोर्ट किया गया। इस तरह की मशीन फाउंडेशन का प्रयोग स्मॉल मशीन्स के लिए किया जाता है। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ फाउंडेशन इज फ्रेम टाइप फाउंडेशन। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज मेड ऑफ वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फ्रेमवर्क जैसे कि बीम्स या स्लैब्स लगी होती हैं और इनके ऊपर मशीन को सपोर्ट किया जाता है। तो फ्रेम टाइप फाउंडेशन में फुटिंग बनी होती है, फुटिंग के ऊपर नंबर ऑफ कॉलम्स बने होते हैं
कॉलम्स के ऊपर बीम या स्लेब लगे होते हैं और उनके ऊपर मशीनरी को सपोर्ट किया जाता है। फ्रेम टाइप फाउंडेशन का 3D पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि फुटिंग के ऊपर नंबर ऑफ कॉलम्स बने हुए हैं, कॉलम्स के ऊपर एक स्लेब बनी हुई है और इस स्लेब के ऊपर मशीनरी को सपोर्ट किया जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि फ्रेम टाइप फाउंडेशन में काफ़ी स्पेस भी बचा हुआ है। ये स्पेस कनेक्टिंग पाइप्स या एडिशनल एसेसरीज के लिए काम में लिया जाता है। फ्रेम टाइप फाउंडेशन का प्रयोग ऐसी मशीनरी जो कि हाई स्पीड पर रन करती है और रोटरी मशीनरी को माउंट करने के लिए किया जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर वेरी हाई स्पीड मशीन्स that require large operational space below for connecting pipes and additional equipments। तो इस तरह हमने मशीन फाउंडेशन के चारों टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है। इन चारों टाइप्स में से ब्लॉक टाइप एंड फ्रेम टाइप फाउंडेशन वाइडली यूज किए जाते हैं। बॉक्स टाइप एंड वॉल टाइप फाउंडेशन रेयरली यूज किए जाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस मशीन विदाउट फाउंडेशन। अगर आप अपनी कॉलेज की मशीन शॉप में गए होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पर लगे मशीन टूल्स डायरेक्टली फ्लोर पर लगाए गए हो सकते हैं, यानी कि मशीन शॉप में लगे मशीन टूल्स के लिए कोई फाउंडेशन प्रिपेयर नहीं किया गया। तो ऐसा हो सकता है कि सर्टेन मशीन्स या मशीन टूल्स जैसे कि लेथ्स, पावर हेक्सा, इनको डायरेक्टली फ्लोर पर लगा दिया जाता है क्योंकि ऐसे मशीन टूल्स वेरी लेस और लिटिल डायनेमिक फोर्स इंड्यूस करते हैं, तो इन्हें डायरेक्टली फ्लोर में बोल्ट कर दिया जाता है। कई बार इनमें डैम्पर्स या डैम्पिंग मटेरियल भी बोल्ट के साथ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई मशीन टूल्स में हमें फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट न हो। अब जब हमने मशीन फाउंडेशंस के बारे में सब कुछ जान लिया है तो हम चर्चा करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी के बारे में हमने पढ़ा था, उनमें कौन कौन सी तरह का मशीन फाउंडेशन प्रयोग में लाया जाता है। हमने देखा था कि ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसीज के आधार पर मशीन टूल्स या मशीनरीज को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वन वाज लो टू मीडियम फ्रिक्वेंसी मशीनरी, सेकंड वन वाज मीडियम टू हाई फ्रिक्वेंसी मशीनरी एंड थर्ड वाज वेरी हाई फ्रिक्वेंसी मशीनरी। लो टू मीडियम फ्रिक्वेंसी मशीनरी जिनमें की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 to 500 RPM होती है, में ब्लॉक टाइप फाउंडेशन का प्रयोग किया जाता है। इनमें फाउंडेशन का सॉइल के साथ जो कॉन्टेक्ट है वो लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया रखा जाता है। मीडियम टू हाई फ्रिक्वेंसी मशीनरी जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग डीजल और गैस इंजन, इन केसेस में ब्लॉक फाउंडेशन का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनमें स्प्रिंग्स या इलास्टिक पैड का भी इस्तेमाल साथ में किया जाता है। और थर्ड टाइप की मशीनरी जो कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी मशीनरी होती हैं, जिनकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 1000 होती है, जैसे कि टर्बाइंस, टर्बो जनरेटर्स, रोटरी कंप्रेसर्स, इनमें हम फ्रेम टाइप फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं। और इन केस अगर हम ब्लॉक टाइप फाउंडेशन का प्रयोग करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम डिजायर करते हैं कि फाउंडेशन और सॉइल के बीच में स्मॉल कॉन्टेक्ट एरिया हो और फाउंडेशन में आइसोलेटर्स या आइसोलेटिंग पैड्स का इस्तेमाल किया जाना सुनिश्चित करते हैं। तो इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरीज के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं और मशीन जहाँ पर मशीन प्रयोग में लाई जानी है उसकी सराउंडिंग्स और वहाँ के ग्राउंड यानी सोयल को ध्यान में रखते हुए हम मशीन फाउंडेशन की डिज़ाइन करते हैं और देन इसकी प्रिपरेशन करते हैं।